राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक और अति प्रसिद्ध कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उनकी एक बेटी थी। साहूकार के घर पर ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता था। ब्राह्मण को साहूकार की बहू रोज भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वह उसकी बेटी से कहता, बेटी तू सुहागिन तो है, लेकिन तेरे भाग्य में बहुत दुख लिखा है। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी बहुत चिंतित रहने लगी। चिंता से उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इतनी दिनों से इतनी चिंता में क्यों रहती हो और तुम बहुत कमजोर भी दिखती हो। तब बेटी ने बताया, माँ, जो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने आता है वो कहता है बेटी तू सुहागन तो है, पर तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात जब उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, कल मैं भी सुनूंगी कि वो तुम्हें क्या कहता है। अगले दिन जब वह ब्राह्मण भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी ब्राह्मण को भिक्षा देने लगी तो फिर ब्राह्मण ने फिर से वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर आ गई और बोली, एक तो हम तुम्हें रोज भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमको कोसता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं इसे कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही कहता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो बता दो कि यह दुख कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा, 7 समुंदर पार एक सोना नाम की धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में धूप पड़ने लगी। साहूकारिन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का एक बच्चा रहता था। साहूकारिन ने उस घोंसले के पास एक सांप को जाते देखा तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंखिनी आई तो उसने घोंसले के पास खून देखा। वो क्रोधित हो गई और साहूकारिनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारिनी ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, लेकिन मैंने इसे मार दिया। गरुड़ पंखिनी ने अपने बच्चे को सही सलामत देखकर कहा, साहूकारनी तुम बताओ क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तब साहूकारनी ने कहा, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर जाना है, क्या तुम मुझे वहां छोड़कर आ सकते हो। गरुड़ पंखिनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना धोबन को कैसे राजी करूं कि वह अपने व्रत का फल मेरी बेटी को दे दे। सोना धोबन के 7 बेटे बहुएं थीं। उनकी आपस में काम को लेकर रोज लड़ाई होती थी और कोई भी काम नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती और दिन होने के पहले ही वहां से चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सब काम कौन करता है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से कुछ भी पूछा नहीं। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम सब आजकल काम को लेकर लड़ती नहीं हो और ठीक से काम भी कर रही हो। बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें रोज ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या हंसी खुशी करें, इसलिए लड़ाई का क्या फायदा। आजकल हम खुश होकर ही सारा काम कर लेते हैं।
सोना धोबन ने सोचा आज देखा जाए कौन सी बहू सारा काम करती है। यह देखने के लिए वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि एक औरत आई और पूरे घर का काम करके जाने लगी। सोना धोबन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम हमारे घर कर रही हो। साहूकारनी ने कहा, ज़रूरत है तभी तो मैं इतना काम करती हूँ। सोना धोबन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी ने कहा, पहले मुझे वचन दो, जो मैं मांगूंगी वह मुझे दोगी, तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा, अब बताओ क्या चाहिए। तब साहूकारनी ने कहा, मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए आप उसे सुहाग दे दो और अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दो। सोना धोबन मान गई और अपने बेटे बहुओं को बोली, मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली गईं। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठा। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा उसमें दूध डालकर तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने आया। सोना धोबन ने करवा आगे कर दिया और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, आँखों से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, आज के दिन तक मैंने जितने सोमवती के अमावस्या का व्रत किया है उसका फल साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती का अमावस्या व्रत करूं वह मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगा। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया है, इसलिए कुछ भी मांग सकती हो। वो बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। फिर सोना धोबन हांडी लेकर घर चली जाती है। रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वह हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर उस हांडी को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ था और तेल और घी के रूप में पड़ा था। तब वो टीके से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर निकालती है, आँखों से काजल निकालती है और नाखून से मेहंदी निकालकर अपनी छोटी उंगली से छींटे देती है और कहती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ जाता है। उसके बाद उसके घर एक ब्राह्मण आता है और कहता है, सोमवती अमावस्या पर मुझे कुछ दक्षिणा दीजिए। धोबन कहती है, सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वह पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण वहां जाकर खोदकर देखता है तो 108 सोने के सिक्के मिलते हैं। ज्योतिष ब्राह्मण सब घर लेकर आता है और कहता है, इतना कुछ किया है, और बोलती है, कुछ नहीं किया। सोना धोबन बोली, जो तुम्हारे भाग्य में था वही तुम्हें मिला। इन सभी सोने के सिक्के को तुम ही लेकर जाओ। ब्राह्मण बोला, इसमें तो मेरा चौथा हिस्सा ही होता है, बाकी आपका मन हो वह दे दो। और उसने जाते जाते गांव में बोल दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करो। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको सुहाग देना। सोमवती अमावस्या की कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर सोमवती अमावस्या की कृपा बनी रहे। दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।